सबसे पहले हम बात करते हैं बेटे डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे आपने पढ़ा होगा बेटे, आपने 12th में ना, पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले डिफरेंशियल इक्वेशन यूनिट फर्स्ट है बेटे हमारी, है ना। यूनिट फर्स्ट हम जब स्टार्ट करते हैं, यूनिट फर्स्ट, तो सबसे पहले बेटे देखो, जनरली आप देखते थे y इज द फंक्शन ऑफ x, ये होता था y द फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पर डिपेंडेंट क्या होता था आपका, तो यहाँ पर जो y है ना बेटे, y तो आपको होता था डिपेंडेंट वेरिएबल, और यहाँ पर ये x आपका क्या होता था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये बेटे क्लियर है आपको कंसेप्ट ये वाला, y डिपेंडेंट और x इज इंडिपेंडेंट। ठीक है बेटा, अगर मैं आपसे कहूं डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये क्या होता है डेरिवेटिव, ये भी आपने पढ़ रखा है ना, डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव्स ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x आर क्या होते थे, तो ध्यान रखो डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x क्या होते थे बताइए, dy ओवर dx, है ना, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, बेटे आपने पढ़े हैं सारे, आपने, है ना, फर्स्ट मैथ में ये सारे होते थे, डी टू दी पावर एन वाई ओवर डी एक्स टू दी पावर एन, ये डेरिवेटिव्स होते हैं। क्लियर है, क्लियर बेटे, यहाँ तक क्लियर आपको? यस सर। अच्छा, अब हम डेफिनेशन दे रहे हैं बेटे, इसकी डेफिनेशन समझना, देखो डेफिनेशन एन इक्वेशन which involves the derivatives of dependent variables with respect to one or more independent variables, with respect to one or more independent variables, is called डिफरेंशियल इक्वेशन। कितनी प्यारी सी डेफिनेशन है ना, क्या डेफिनेशन देखो, एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स द डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स with respect to one or more independent variables is called the differential equation। क्लियर बेटा, क्लियर है डेफिनेशन? अच्छा देखो बेटा, कभी आप डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा हुआ है ना, उसमें पूछिए कि भाई डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है, तो ध्यान रखना डिपेंडेंट न्यूमरेटर वाला जो वेरिएबल होता है ना, न्यूमरेटर दो वेरिएबल होते हैं आपके, न्यूमरेटर वाला डिपेंडेंट और डिनोमिनेटर वाला क्या होता है, इंडिपेंडेंट। ध्यान रखना, ऊपर वाला क्या होता है, देखो लिखा ना डी वाई ओवर डी एक्स लिखा है आपको, तो वाई यहाँ पर क्या है, डिपेंडेंट, और एक्स क्या है आपका, इंडिपेंडेंट। दिख रहा है ना आप लोगों को बेटा? बताओ समझ में आया बेटा ये? चलो अब एग्जाम्पल देखो बेटा, अब मैं एग्जाम्पल पूछूंगा आपसे, तो बेटा फर्स्ट लेक्चर बेसिक करा रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं ज्यादा 12th का ही कराऊंगा फर्स्ट लेक्चर में, है ना, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना सिलेबस स्टार्ट करा देंगे, ठीक है। देखो बेटा, अब मैंने बोल दिया y प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 10x लिख दिया, ये बताओ इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट? इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट? y is equal to y plus sin x is equal to 10x, it is differential equation or not? सर ये है नहीं बेटा, नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं बेटा, देखो क्या लिखा आपने, डेरिवेटिव्स, क्या लिखा आपने देखो बेटा यहाँ पे, इन्वॉल्व्स, विच इन्वॉल्व्स, ये देखो बेटा यहाँ से देखो, विच इन्वॉल्व्स डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो बेटे dy ऑफ dx उसमें है ही नहीं, ठीक, डज नॉट कंटेन लिखा, क्या लिखा बेटे, नॉट, क्रॉस लगा दिया, क्यों नहीं है, नॉट कंटेन्स डेरिवेटिव्स। ठीक है बेटा, क्लियर है?
चलो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, अब बताओ सेकंड dy over dx प्लस sin x इज इक्वल टू 10x, इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट? यस, क्लियर है बेटा? थर्ड, चलो यस सर। डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स होल पावर 3 इज इक्वल टू 10x, इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट? यस, इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? यहां तक क्लियर बेटे सब बच्चों को? क्लियर यहां यस तक? सर। हाँ, यस सर। अब आ जाओ नेक्स्ट एग्जांपल 4, डेल u ओवर डेल t इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर u ओवर डेल x स्क्वायर, इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन? यस, बट यहाँ पे बेटे क्या है, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही है, देखो बेटा ऊपर वाले डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही, बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या है, एक से ज्यादा है। देखो बेटा यहाँ पे t है इधर और यहाँ x है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे कितने हैं, मोर देन वन। तो बेटा क्या लिखा था मैंने, द डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इन्वॉल्व्स डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स विद रेस्पेक्ट टू वन वाले, तो ये एग्जांपल हो गए सारे है ना, ये 1 2 3 है ना, एंड मोर देन मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो बेटा ये वाला एग्जांपल हो गया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो आप, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन? यस, बट बेटे इसमें कुछ फर्क तो आ रहा है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन तो है सारे, बट इनमें कुछ चेंज नहीं आ रहा। देखो अभी और देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, इट इज ऑल्सो डिफरेंशियल इक्वेशन। पर बेटे देखो दोनों इक्वेशन में एग्जांपल में देख के बताओ, इन एग्जांपल को देख के आपको ये तो लग रहा है ना, ये वाले एग्जांपल है ना, एग्जांपल नंबर 2 एंड 3 में डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑल्सो वन ही है, देखो दोनों में है ना बेटे, देखो एक्स ही है ना दोनों में। अच्छा, बट यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो एक है, बट डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा है। देखो तो इस के बेसिस पर हम डिफरेंशियल इक्वेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल वी डिवाइड द डिफरेंशियल इक्वेशन इन 2 पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट इज ऑर्डिनरी एंड सेकंड पार्ट इज पार्शियली। ठीक है बेटा, क्लियर है? समय बेटा यहाँ पे क्लासिफिकेशन पे बात कर रहे हैं अब हम, ठीक है? चलो अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, देखना बेटा इसको समझना, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स we divide the differential equation into 2 part, first part is ODE, ODE means ordinary differential equation, ठीक है? ODE, और ये क्या होता है? PDE, ठीक है बेटा? इसकी हम डिटेल स्टडी पढ़ेंगे मैथ्स सेकेंड ईयर में पढ़ोगे आप, मैथ्स 4 में, मैथ्स 4 जो बेटे है ना आपका सब्जेक्ट, इसमें डिटेल में पढ़ोगे पूरा का पीडीई, पूरा सिलेबस में दे रखा है, ठीक है? और ओडी बेटे आपका मैथ 2 में है, जो जिस मैथ आप पढ़ोगे, यहाँ पे हम पढ़ेंगे मैथ 2 में पढ़ोगे आप इसको पूरे को, ओडी है ना। अच्छा, ओडी बेटे होता क्या है, ओडी में क्या होता है, ओडी आपसे पूछे ओडी बताओ, ओडी होता क्या है? इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने होते हैं? ओनली 1। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ, मोर देन, हाँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मोर देन 1 होते हैं बेटे, ये आपका डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस, ठीक है? अगर आपको डेफिनेशन पूछे, डेफिनेशन क्या होगा, लिखो डेफिनेशन, डेफिनेशन, ठीक बेटे? एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखो, ए डिफरेंशियल इक्वेशन is said to be ordinary, ODE if it contains
इट contains the derivatives of dependent variables with respect to single independent variable, single independent वेरिएबल। ठीक है बेटा, समझ आ गया नहीं? जिसमें क्या होगा, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो बेटा एग्जांपल, जैसे हमने एग्जांपल दे रखे हैं ना लास्ट में, देखो एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3 कैसे हैं आपके, RODE। देखो बेटा, जो भी एग्जांपल नंबर 2 वाला, देखो OD दिख रहा है ना आपको, देखो OD इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है। देखो बेटा इसमें है ना, देखो x है इक्वेशन सेकंड में, और इक्वेशन थर्ड में आपका x है। ठीक है, और एक इक्वेशन और लिख देता हूं मैं अभी। ठीक है बेटा, एक इक्वेशन देखो और लिख देता हूं। देखो बेटा, एक एग्जांपल यही लिख देता हूं। ठीक है, कोई एग्जांपल नंबर डाल देता हूं मैं, नेक्स्ट एग्जांपल इस तरह का। देखो बेटा, dx ओवर dt प्लस डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस dx ओवर डी टू दी पावर 10 इज इक्वल टू ई टू दी पावर टी। तो बेटा ये भी क्या है आपका, देखो ये वाला भी आपका क्या है बेटा, आपका बताओ ऑर्डिनरी है कि नहीं? क्योंकि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने बेटे, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है बेटे इस क्वेश्चन में। इस वाले में देखो डिपेंडेंट तो एक्स है बेटा, इस वाले में देखना, इस वाले में डिपेंडेंट तो एक्स है आपका, डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है। ठीक है बेटा, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो टी है आपका। ठीक है। ठीक है, ओनली वन है। अच्छा, अब बेटे आपसे कोई कहे इसको डिफाइन करो, तो डेफिनेशन में क्या लिखो बेटे, जहां पर जो लिखना बेटे आपने, देखो ये वाला लिख रखा है आपने, ये वाला, इसको क्या लिख दोगे आप, इसको चेंज कर दो, क्या लिख दो बेटे, इसको लिख दोगे मोर देन वन। क्या लिख दोगे बेटे यहाँ पर, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये लिख दोगे ना, मोर देन वन, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपका क्या बन जाएगा, ये आपका ये डेफिनेशन, सेम डेफिनेशन रहेगी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखना है आपको, तो सेम लाइन लिख लोगे आप, सेम लाइन लिख दोगे, बस यहाँ पे इसको चेंज कर दोगे, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है बेटा, क्लियर है? अब बताओ ओडीई और पीडीई में डिफरेंस समझ आया बेटे आपको? देखो बेटा, Yes, sir. डेफिनेशन बेटा याद Yes, नहीं है sir. तो कंसेप्ट याद रखना बेटा। देखो देखो डेफिनेशन भूल गए, बट कंसेप्ट हमें पता है कि ऑर्डिनरी में क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक होता है, और पीडी में क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा होते हैं। बस हमें कंसेप्ट याद रखना है। ठीक है, अगर हम डेफिनेशन भूल भी जाते हैं फर्क नहीं पड़ता उससे। क्लियर बेटा, क्लासिफिकेशन क्लियर है आपको? अच्छा, अब बेटे आपको छोटे छोटे टर्म आते थे, आपको याद हो, डिग्री है ना, ऑर्डर, वो और बताते हैं आपको। ठीक है, और लीनियर नॉन लीनियर, बस ये बेसिक है जिसकी जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, चलो बेटा, ऑर्डर पहले हम बात करते हैं ऑर्डर के बारे में। ऑर्डर 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 क्या होता है, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द, क्या होता है बेटा, इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव occurs in the differential equation। ठीक है बेटा, occurs in the differential equation। क्लियर है बेटा? अब देखो एग्जाम्पल, देखो बेटा समझना, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, चलो दो ही एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं अभी यहाँ पे। ठीक है, चलो देखो मैंने लिख दिया डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की पावर लिख दिया 10 प्लस, और डी वाई ओवर डी एक्स पावर लिख दिया मैंने 100 इज इक्वल टू वाई। बताओ ऑर्डर कितना होगा इसका, ऑर्डर क्या लिखा है डेफिनेशन, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकर्स टू, वेरी गुड, टू, वेरी गुड। ठीक बेटा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा ये वाला है ना,
अच्छा बेटे, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर को हम क्या बोलते हैं? डिग्री। चलो वो अभी बाद में बताएंगे डिग्री वाला, ठीक है बेटे, कंसेप्ट। तभी थोड़े थोड़े एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो अच्छा, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं, डी वाई ओवर डी एक्स, है ना बेटा, इज इक्वल टू 1 प्लस डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की पावर 2 होल पावर 3/2। बताओ बेटा इसका ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर सर सर 2. 2 2। सर 2 होगा। वेरी गुड, ऑर्डर 2 होगा, ठीक है बेटा, ऑर्डर 2 होगा। चलो अब हम डिग्री बताते हैं, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल को द्वारा, ठीक है बेटा। डिग्री देखो, डिग्री क्या होता है? डिग्री, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? द डिग्री ऑफ द differential equation is the power of the highest order derivative, power of the highest order derivatives occurs in the differential equation। बेटे कंप्लीट डेफिनेशन बताओ। इक्वेशन, कंडीशन क्या याद है आपको? इक्वेशन, व्हेन द डिफरेंशियल इक्वेशन is free from radical sign, free from radical signs and frictional powers, तो बेटा ये डेफिनेशन याद रखना, ठीक है। फ्रिक्शनल पावर्स, तो क्या लिखा है? द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकर्स इन द डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन डिफरेंशियल इक्वेशन इज फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन एंड फ्रिक्शनल पावर। अब देखो बेटा, पहले वाला एग्जांपल देखो, फर्स्ट एग्जांपल जो हमने लिख रखा है बेटे, पहले वाला एग्जांपल जो हमने लिख रखा है, देखो ये वाला, इसका बताओ फर्स्ट एग्जांपल में ऑर्डर कितना, जल्दी बताओ। ऑर्डर 2, 100 सर। सर हाँ सर। ऑर्डर 2 बेटे, ऑर्डर देख लिया? सर अच्छा, ऑर्डर सर 2, यस ऑर्डर 2 है हाँ सर, और डिग्री 10 है। ऑर्डर 2 डिग्री 10 है। डिग्री 10 है, वेरी गुड। क्या करोगे बेटे आप? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर, है ना, इसमें देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है ना, इसकी पावर क्या 10 है, तो ये डिग्री 10 हो गई। अच्छा, अब बेटे दूसरे एग्जांपल में आ जाओ। देखो बेटा, दूसरे एग्जांपल में ऑर्डर तो दिख रहा है आपको, इजीली दिख रहा है, ऑर्डर में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, ऑर्डर तो मेरे को दिख रहा है। ऑर्डर कितना है? ऑर्डर इन दिस इक्वेशन ऑर्डर इज 2, क्लियर। बट डिग्री के लिए बेटे क्या करना पड़ेगा? डिग्री के लिए मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन को फ्री करना पड़ेगा फ्रॉम रेडिकल साइन एंड फ्रिक्शनल पावर। तो बेटे हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में देखो क्या आ रहे हैं बेटे? फ्रिक्शनल पावर आ रही है, देखो 3/2 आ रही है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिमूव द फ्रिक्शनल पावर हियर, है ना। क्या करेंगे बेटे? हम फ्रिक्शनल पावर को Yes, रिमूव sir. करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटे? Sir. फर्स्ट वी रिमूव देखो, फर्स्ट वी रिमूव द फ्रिक्शनल पावर्स। तो बेटे क्या करेंगे बेटे बताओ? हम क्या करेंगे बताओ? फ्रिक्शनल पावर रिमूव करनी है। पहले हम इसको, तो हम देखेंगे दोनों तरफ की पावर बेटे, अगर मैं होल स्क्वायर कर दूं तो देखो यहाँ पे पावर 3/2 है ना, तो ये तो क्या बन जाएगी? 3 बचेगी यहाँ पे, और यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा, तो देखो क्या बना? सो हाँ, स्क्वायरिंग कर दे बेटे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है बेटे, ये आप जानते हो। इसमें थोड़ा सा ऐसे लिख रहा हूँ मैं, ज्यादा ना ठीक नहीं लिख रहा। तो क्या बना? देखो dy/dx इज इक्वल टू क्या बना बेटे? दोनों तरफ आपने होल स्क्वायर कर दिया पावर, है ना, स्क्वायरिंग, तो इधर स्क्वायर बन गया। यहाँ पर क्या बन गया? देखो 1 प्लस डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर पावर 2 और होल पावर 3। देखो बेटा, अब देखो, अब रिमूव हो गया बेटे, है ना, अब रिमूव हो गया। अब बता दो आप, तो अभी भी फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें, है ना। क्या डिग्री क्या रहेगी इसकी? डिग्री बेटे 2 ही रही, डिग्री इज 2, ठीक है, हमने नियम लगाया ना इसलिए। अच्छा,
क्यों? अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटे, आप नेक्स्ट एग्जांपल देखो, थर्ड एग्जांपल देखो। देखो ये एक एग्जांपल लिखा मैंने, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सर 1। इसकी डिग्री 2 कैसे रहेगी? हाँ अभी बता रहे बेटा, अभी बता यस सर। हाँ बेटा हाँ बताओ। देखो बेटा सबसे पहले सर रूल फिर क्या, इसको तो जरूरत नहीं पड़ी बेटा हमें कुछ करने की, इसमें कोई नीड नहीं पड़ी हमें। देखो ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 2 थी, है ना, बट रूल हमारा क्या था कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी आपका है ना, वो फ्रिक्शनल पावर्स उसमें नहीं होने चाहिए और उसमें रेडिकल साइंस नहीं होने चाहिए, ठीक है बेटा। तो हमने उसको रिमूव करके देखा पर कुछ फर्क नहीं पड़ा हमारा, तो इजीली आ गई। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल देखो सर, बेटा। हाँ सर रेडिकल साइन का मतलब क्या है यहाँ? हाँ बेटा सही कह रहे हो, मैं गलत बोल गया बेटा, ओ सॉरी सॉरी बेटा, क्या नाम बोला, ऋतु गलत बोल रहा हूँ। देखो बेटा अब इसको देखिए डिग्री कितनी रहेगी, डिग्री बेटा 6 आएगी इसमें, ये गलत लग गया बेटा, है ना, हम आगे यस सर, क्यों क्यूब 6 भी तो आएगी। खुलेगा उसका। हाँ सॉरी सॉरी, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ क्लियर हो गया। अब देखो बेटा इसका होल क्यों यस खोलोगे ना, होल क्यों खोलोगे यस तो सर। पहले पावर 6 आ जाएगी, है ना। तो यही देख लिया आपने, ऐसे पूरा नहीं खोल के देखोगे, इसलिए पता लग जाएगा आपको। देखो पावर का मल्टीप्लाई कर लो सीधे सीधे तो 6 आ जाएगा, उससे तो बड़ी डिग्री आएगी नहीं, है ना। होल इसका खोलो वो ही रहेगा आपका, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बेटा, ये रहा। चलो इसका बता बेटा, ये पावर 3/2 लिख दिया सपोज को, मैंने 1/4 लिख दिया, चलो इसका ऑर्डर बताओ जल्दी देख के, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। टू डिग्री 4। हाँ डिग्री बेटा, डिग्री के लिए अभी क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इसकी फ्रैक्शनल पावर रिमूव करनी होगी, है ना। तो फ्रैक्शनल पावर रिमूव कब होंगे बेटा, दोनों तरफ से देखो आप, जब मैं दोनों तरफ की होल पावर 4 कर दूंगा डिग्री दोनों। 4 आ गई। हाँ तो देखो क्या बना बेटा, देखो ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर पावर 4 कर दिया मैंने इधर, तो इधर क्या बन जाएगा आपका 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये बेटा ये बन गया आपका, ठीक है। तो देखो अब बता दो इसमें कितना है डिग्री, 4। 4। 4। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल बताओ, डी स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल टी होल क्यू डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर। बताओ बेटा ऑर्डर कितना है इसका, ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर सर डेरिवेटिव, ऑर्डर तो 2 है, डिग्री 1 है। डिग्री बेटा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो 2 है, तो यहाँ पावर 3 भी है और यहाँ पावर बेटा 1 भी है, तो क्या रहेगा 3। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 हो जाएगा। अच्छा अच्छा एक बढ़िया एग्जांपल बता देते बड़ा ये वाला, ये एग्जांपल आया है गेट में आपका, डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल, सॉरी डी है बेटा, डी डी इसमें डी है ना, डी एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ठीक है, प्लस डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर पावर 2/3। ये बेटा एग्जाम में बेटा आया क्वेश्चन है ये वाला, इसका ऑर्डर बताओ, ऑर्डर ऑर्डर तो सर 2 है। डिग्री बताओ। देखो बेटा कैसे करोगे, इसका एलसीएम ले लो बेटे, देखो इसका डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो ना, एलसीएम किसका लेंगे, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बेटे कितना है यहाँ पे 2 और 3, क्या आ जाए 6 आ रहा है एलसीएम, है ना। अब बेटे 6 से दोनों की पावर मल्टीप्लाई कर लो आप, तो शॉर्ट में निकल आएगा, नहीं तो आपको लंबा हो जाएगा थोड़ा प्रोसीजर, है ना, क्योंकि पहले आप माइनस के उधर लाओगे, फिर आप होल स्क्वायर करोगे, फिर क्यू करोगे, तो लंबा हो जाएगा थोड़ा सा, शॉर्ट में जल्दी कर लेते हैं इसको, है ना। हमने क्या ले लिया, डिनोमिनेटर में जो नंबर है ना 2 और यहाँ पे 3 है, इनका हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया 6, 6 से मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट, तो क्या बना, देखो बेटा ये बन जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इंटू 6 प्लस डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर 2/3 पावर 6 इज इक्वल टू बेटे 0, है ना, ये कर लिया। तो देखो ये क्या बन गया, ये वाला पावर कट के बेटे ये वाला कैंसिल हो गया, ये 3 ये 9 बन जाएगा, और देखो ये कैंसिल हो गया 2 यानी 4 बन गया, तो क्या बना ये बना डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर पावर 9 प्लस डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर पावर 4 इज इक्वल टू 0। अब बताओ बेटा इसका डिग्री कितनी होगी, डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर, तो बेटे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे क्या है 9। हाँ तो 9 बेटे 9 दोनों में, 9। हाँ दोनों में देख लेंगे, यहाँ पे नहीं, 9 है यहाँ 4 है, तो मैक्सिमम वैल्यू लिखते हैं बेटे 4, सॉरी 9
9 से 9 तक। 9, ठीक है बेटा, क्लियर है बेटा, ये एग्जाम्पल क्लियर है? अच्छा एग्जाम्पल था ना, ये सर आया हम हुआ है। इसमें 3/2 लिखेंगे। क्या बेटा? सर इसमें हम 3/2 नहीं लिखेंगे। 3/2 बेटा, 3/2 क्यों लिखोगे बेटा? 3/2 नहीं लिखोगे, है ना? क्यों लिखो 3/2? क्योंकि जब डिग्री बताते हैं बेटा, डिग्री जब बताते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो उस केस में डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन एंड फ्रैक्शनल पावर होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ हुआ बेटा, ये फ्रैक्शनल पावर से रिमूव होके ये तो आया ये वाला। अब इसका ऑर्डर बता, मतलब इसकी डिग्री बताओगे अब यहाँ पे, ठीक है बेटा? डिग्री बेटे, डिग्री है ना, कभी भी आपने फिर फ्रैक्शन में नहीं होती डिग्री बेटे कभी, है ना? ऐसे किसी डिग्री देखी आपने कि डिग्री, डिग्री मतलब हमेशा डिग्री या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी, है ना? डिफरेंशियल इक्वेशन की, है ना बेटा? Yes. डिफरेंशियल, हाँ, कभी फ्रैक्शन में नहीं देखी होगी आपने, इसलिए नहीं होता, ठीक है ना? क्लियर? अगर Yes. फ्रैक्शन लिख रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, चेक कर लोगे उसको। ऐसे बेटे उसका ऑर्डर, ऑर्डर और डिग्री बेटे है ना, हमेशा किस में आते हैं कि इंटीजर आते हैं। कैसे आते हैं बेटे? पॉजिटिव इंटीजर आते हैं आपके, पॉजिटिव इंटीजर आते हैं, ध्यान रखना बेटा। हमेशा जो ऑर्डर होगा और डिग्री होगी आपके क्या होते हैं? हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होते हैं आपके, ठीक है? ध्यान रखना ना, कभी निगेटिव भी नहीं होते कभी, है ना? चलो अब एक एग्जाम्पल और बताओ, देखो 4 एग्जाम्पल कौन सा था? 5th। चलो एक एग्जाम्पल और देखते हैं, 6th एग्जाम्पल। चलो बताओ, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डबल इंटीग्रेशन 5x dx इज इक्वल टू 0। बताओ बेटा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, पहले ये बताओ, इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट? बताओ बेटा, नहीं है ना? ये क्वेश्चन बेटे गेट में आया है क्वेश्चन। यहाँ पर 5x क्या बेटा? 5x को लेट कर लो आप, x का फंक्शन है 5x, क्या ले लिया? 5x को आपने x ले लिया, तो देखो क्या बन गया ये वाला इक्वेशन, देखना क्या बन गया, x dx और dx इज इक्वल टू 0। तो बेटे पहले अंदर वाले इंटीग्रेशन को लिखो, देखो क्या बना, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन में बन जाएगा बेटे एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स, तो क्या बना, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा एक्स टू द पावर 3/6 इज इक्वल टू 0। अब बता दो इसका ऑर्डर कितना होगा, और डिग्री, ऑर्डर से 2, और डिग्री 1। 1। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखते हैं बेटा, इसकी पावर बनी है ना। चलो ये बेटा को एग्जांपल हो गया, देखना गेट में आए क्वेश्चन, बेटा 2 क्वेश्चन आए थे गेट में, देखो एक तो क्वेश्चन ये था, एक क्वेश्चन देखो 7 वाला, ये देखो 7 क्वेश्चन, ये बेटा सेम एग्जांपल, देखो सेम एग्जांपल, देखो क्या लिख रखा है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डबल इंटीग्रेशन वाई और डी एक्स डी वाई लिख दिया बेटे, समझना, डी एक्स और डी एक्स लिख दिया यहाँ पर। देखो बेटा बच्चे गलत कर जाते हैं क्वेश्चन को, देखो यहाँ क्या था बेटा, यहाँ पे लिखा था 5x मीन्स 5 है ना, 5x x का कोई फंक्शन है, तो 5x को मैंने x ले लिया, x का फंक्शन था, बट बेटे यहाँ पे लिख दिया y खाली, तो y के बारे में तो नहीं लिखा आपको y x का फंक्शन है। तो सबसे पहले ये बताओ क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? बताओ बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन है ये? नो सर। नो, इट इज नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन बेटे। देखो y अंदर आ रहा है, क्योंकि y बेटे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वो अंदर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, इट इज नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन, समझ बेटे, इट इज नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या करोगे बेटे डिफरेंशियल इक्वेशन की, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करोगे पहले, है ना, फर्स्ट टाइम करो डिफरेंशिएट, देखो क्या बन जाएगा बेटा, देखना, दिस बिकम्स डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यू प्लस एक इंटीग्रेशन कम हो जाएगा तो बेटे क्या बचेगा, वाई डी एक्स बच जाएगा, देखो इज इक्वल टू 0। देखो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन कर दिया आपने, तो बेटे इंटीग्रेशन कम हो जाता ना, 12th में करते थे ना। चलो अब सेकंड टाइम कर दो बेटा डिफरेंशिएशन, तो क्या बना, देखो डी टू द पावर 4 वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये बन गया बेटे आपका, इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका ऑर्डर बता दो, ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 4 और डिग्री, ऑर्डर 4 डिग्री 1 डिग्री 1। बेटा एग्जांपल में बेटे कन्फर्म हुआ बेटे आपका एग्जांपल, देखो इसमें कंफ्यूजन बच्चों को क्या होता है, देखो बेटे यहाँ पे मेंशन कर रखा है 5x, है ना, और यहाँ बेटे देखो अंदर y था ना, देखो y और y अंदर मेंशन कर रखा है बेटे, उस केस में आपको पहले इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना, देखो y अंदर लिख रखा है ना, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे, तो इसके लिए आपको 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इसका, ठीक है? क्लियर हो गया बेटा कंसेप्ट? क्लियर होगा कि नहीं बताओ?
सर ये वाला दोबारा बता दो। हाँ ये देखो बेटा, ये तो बेटा क्लियर है, पहले वाला बताओ, एग्जाम्पल नंबर 6 क्लियर है आपको? यस सर। हाँ सेकंड में देखो बेटा, सेकंड में लिख रखा है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डबल इंटीग्रेशन वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब वाई का आपको टू टाइम्स इंटीग्रेशन करना है बेटे, पर वाई के बारे में कुछ कह नहीं रखा बेटे, वाई इज इक्वल टू कुछ लिखा नहीं है, पर यहाँ पे लिख दिया था फाई एक्स लिख रखा है ना, फाई एक्स मीन्स जो फाई एक्स है वो एक्स का कोई फंक्शन है, पर बेटे यहाँ पे नहीं बता रखा वाई क्या है। यहाँ पर वाई आपको पता है डिपेंडेंट वेरिएबल है, बस इतना ये इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखोगे, पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक दिस इक्वेशन इज डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट, है ना। तो बेटे हमने पहले चेक करा इट इज नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन साइन आ रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बेटे एंटी होते हैं एक दूसरे को, तो हमने फर्स्ट टाइम करोगे डिफरेंशिएशन तो एक इंटीग्रेशन आपका चला जाएगा, ठीक है, फिर अगेन कर दोगे आप तो दूसरा भी चला जाएगा, इंटीग्रेशन डीएक्स चला जाएगा, तो ये इक्वेशन बन गया, ठीक है। इसका ऑर्डर बता दिया आपने 4 और इसका डिग्री इसकी 1 है। क्लियर हो गया? यस सर। हाँ अब नेक्स्ट देखो बेटा, एक एग्जांपल और बताते हैं बढ़िया वाला, एक दो एग्जांपल और बताते हैं आपको, फिर खत्म करते हैं इसको, ठीक है बेटा। ये बेटा गेट का आपके काम के एग्जांपल है, गेट में आई हुई क्वेश्चन है आपके, देखो ये वाला। अच्छा साइन 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई, बताओ इसका ऑर्डर बताइए, ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर 1, कोई दिक्कत नहीं ऑर्डर में, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। डिग्री क्या होता है? डिग्री इज द, डिग्री कैसे निकालो बेटा? डिग्री तो डिग्री भी 1 ही होगी। डिग्री 1 होगी इसकी, सर इसमें डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। नॉट डिफाइंड होगी डिग्री इसमें, है ना। क्यों? देखो बेटा क्यों होगी, इसको बता देता हूं, देखो बेटा समझे ना, साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है? Cos एक्स x माइनस एक्सपेंशन बेटे एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाता है बेटे आपका, है ना, साइन एक्स का। तो बेटे इसका भी देखो एक्सपेंशन करना है, तो क्या होना है बेटे 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है बेटा, माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स की पावर 5 डॉट 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 अप टू द इन्फिनिटी इज इक्वल टू वाई है। अब बेटा मैं पूछूं कि भाई इसमें देखो पावर बेटे 1 है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर है, यहाँ पे 1 आएगी, इस वाले में हाईएस्ट पावर 3 आएगी, इसमें हाईएस्ट पावर 5 आएगी। तो तुम बताइए, नहीं डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि पावर क्या लिखनी है, 1 लिखनी है, 3 लिखनी है, 5 लिखनी है, डिसाइड कर पा रहे हो आप? नो सर। है ना। नो अच्छा सर। अच्छा बेटे अगर मैं आपको ये टर्म दे देता, ये टर्म दे देता, यहाँ तक ये इतना देता, तो आप बता देते कि सर इसकी डिग्री आपकी क्या हो जाएगी, हाईएस्ट पावर 5 हो जाएगी, तो डिग्री बता दोगे इसकी डिग्री 5 हो जाएगी। बट इसमें तो इनफाइनाइट टर्म आ रहे हैं बेटे, देखो इनफाइनाइट तक जा रहा है ये वाला टर्म, है ना, तो इसलिए इसमें क्या होगा, डिग्री क्या लिखो, डिग्री डज नॉट एग्जिट, डिग्री नॉट एग्जिट, डज नॉट लिखते हैं, ठीक है, डज नॉट एग्जिट। क्लियर बेटे, यहाँ पर ये बताओ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है बोला। चलो अच्छा एक एग्जांपल बताते हैं चलते चलते, देखो बेटा लॉग 1 प्लस डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू चलो साइन ले लिया, साइन एक्स। इसमें बेटे बताओ इसका ऑर्डर कितना है? ऑर्डर 2। डिग्री ऑर्डर सर 2 है। डिग्री बेटे डिग्री डिग्री नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, क्यों बेटे? ये देखो लॉग का एक्सपेंशन, ना लॉग का एक्सपेंशन क्या होता है, लॉग 1 प्लस एक्स, एक्स माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 एक्स क्यू डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है बेटा, ये बोली। अच्छा बेटा क्लियर है बेटा, ये बताओ ये अच्छा ये लगाओगे ना आप यहाँ पे, देखो जैसे बेटा इसमें एक्सपेंशन करोगे तो फंस जाओगे आप ही, देखो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्सपेंशन करोगे तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस 1 अपॉन 2 डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर होल पावर 2 प्लस 1 अपॉन 3, है ना। अब आपसे पूछे बताओ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर को डिग्री बोलते हैं,
तो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि डिग्री हम क्या बताएंगे, है ना, इनफाइनाइट तक जा रहा है, इज इक्वल टू साइन एक्स। क्लियर ना? तो यहाँ पे भी क्या होगा, डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, मैं शॉर्ट में लिख दिया DNE, मतलब डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट, DNE लिखते हैं शॉर्ट में इसको। ठीक है। अच्छा, रिमार्क, तो बेटे बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क था, आपको याद हुआ, अब आपको याद आ रहा होगा, 12th में शायद सर ने पढ़ाया होगा, जो भी पढ़ाते हैं उन्होंने। क्या होता है बेटे, ऑर्डर ऑलवेज एग्जिस्ट। क्या होता है, ऑर्डर ऑलवेज एग्जिस्ट, बट डिग्री मे और मे नॉट बी एग्जिस्ट। ठीक है बेटा, तो देखो इन एग्जाम्पलों में डिग्री एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना, बट जितने हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल सब में डिग्री आ रही थी, है ना। तो डिग्री क्या होता है, डिग्री ऑलवेज एग्जिस्ट नहीं करती है डिग्री, है ना, बट ऑर्डर ऑलवेज एग्जिस्ट करता है। याद रहे बेटे एग्जाम्पल आपको ये वाला, बताओ जल्दी। यस सर। हाँ बेटे, अब लास्ट एक टॉपिक बेटा जो रिवीजन, जिसमें मतलब हमारे बेसिक का एक होता है लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बेटे, लीनियर एंड नॉन लीनियर, इसको और समझ लो बस, फिर हम अपना नेक्स्ट क्लास में सिलेबस स्टार्ट करेंगे बेटा, है ना। लीनियर एंड नॉन लीनियर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेटा इसको समझना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। देखो, ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज said to be linear differential equation फर्स्ट कंडीशन बेटे ध्यान रखना, फर्स्ट कंडीशन होती है आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड इट्स डेरिवेटिव क्या होता है बेटे, डेरिवेटिव बताओ क्या होगा, इट्स डेरिवेटिव dy by dx occurs in फर्स्ट डिग्री ओनली। बेटे इसका मतलब क्या होगा इस लाइन का, बेटे इसका मतलब हो गया, देखो बेटे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ध्यान रखना बेटे, दैट इज मतलब y की पावर 1 होगी एंड dy over dx की पावर क्या होगी, 1 होगी बेटे, यहाँ की डिफरेंस एंड ये दोनों, इसका मतलब ये होता है बेटे, इसका समझ कि नहीं। मतलब फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड इट्स डेरिवेटिव अकर्स इन द फर्स्ट डिग्री ओनली, दैट इज मतलब y की पावर 1 होगी एंड dy over dx की पावर भी 1 होगी। सेकंड कंडीशन, दे आर नॉट मल्टीप्लाई टूगेदर, दे आर नॉट मल्टीप्लाई टूगेदर। बेटे इसका मतलब क्या होता है बेटे, इसका मतलब होगा दैट इज मतलब y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स का टर्म नहीं होना चाहिए बेटे, ये वाला टर्म नहीं होना चाहिए आपके उसमें। ठीक है, इसका मतलब है y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स का टर्म, देखा क्या लिखा, दे आर नॉट मल्टीप्लाई टूगेदर। थर्ड कंडीशन, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन functions of y are not occurs, बेटे ये भी नहीं आने चाहिए आपकी। क्लियर है। अच्छा, अब बच्चों पूछे सर ट्रांसेंडेंटल फंक्शन क्या होता है। देखो बेटा, फंक्शन आपके दो तरह के होते हैं फंक्शन, एक तो आपका होता है एल्जेब्रिक और दूसरा होता है ट्रांसेंडेंटल। ठीक है बेटा, एक तो होता है आपका एल्जेब्रिक फंक्शन किस तरह का होता है आपका, x टू द पावर n वाले बेटे, है ना, x टू n वाले फंक्शन, x टू द पावर 2 3। और ट्रांसेंडेंटल कौन से होते हैं आपके, इनके अलावा डेंटल फंक्शन कौन से होते हैं, इनके अलावा क्या क्या बने बेटे, देखो log x, सॉरी log y, tan y, ठीक है, cot y, है ना, e टू द पावर y, tan इनवर्स y के नीचे बेटे, तो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ऑफ y आर नॉट अकर्स। क्लियर है। तो ये तीन कंडीशन होती है। चलो आप बताओ मेरे को, एग्जांपल देखते हैं। देखो बेटा,
फर्स्ट एग्जाम्पल y प्लस dy ओवर dx इज इक्वल टू e टू द पावर x। इज लीनियर और नॉन लीनियर, जल्दी बताओ। फर्स्ट कंडीशन होल्ड कर रहा है, देखो y की पावर और dy ऑफ dx की पावर 1 1 है, ठीक है ना, दे आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर, ठीक है, और y का कोई ट्रांसेंडेंटल फंक्शन भी नहीं है, तो कैसा है, लीनियर, L बना दिया, ठीक है। अच्छा दूसरा देखो बेटा, y स्क्वायर dy ओवर dx इज इक्वल टू साइन x, लीनियर है कि नहीं है, बताओ जल्दी। नॉन लीनियर। नहीं नॉन लीनियर क्यों, फर्स्ट कंडीशन होल्ड नहीं कर रहा, y की पावर 1 होनी चाहिए, यहाँ 2 दे दिया तो खत्म, ये आपका NL बन गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आओ, जल्दी थर्ड पे आ जाओ। मैंने लिखा एक एग्जांपल, y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। बताओ लीनियर नॉन लीनियर। नॉन लीनियर। नॉन लीनियर क्यों है, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट टर्म आ गए हैं ना बेटा, प्रोडक्ट टर्म आ गए, देखो ये वाला दे आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर होने चाहिए, और यहाँ प्रोडक्ट हो गया उनका, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी हमारे काम का नहीं है, मतलब लीनियर नॉन लीनियर है। बेटे नॉन लीनियर कौन से होते हैं, दोज इक्वेशन विच, ठीक है, विच आर नॉट लीनियर इज नोन एज द नॉन लीनियर, है ना बेटे। नॉन लीनियर की डेफिनेशन इसी से होती है, जो लीनियर नहीं होते उनको क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर, ठीक है। आप कंफ्यूज मत हो जाना बिल्कुल भी, लीनियर की डेफिनेशन बता दी मैंने। अब कोई पूछे नॉन लीनियर क्या होता है, जो दोज इक्वेशंस विच आर कोई अलग से। फोर्थ एग्जांपल पे आ जाओ, चलो अब मैं लिखता हूँ एक एग्जांपल बढ़िया वाला सा ना, y प्लस साइन एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू टेन वाई लिख दिया, बताओ ये लीनियर नॉन लीनियर, सर नॉन लीनियर। क्यों नॉन लीनियर, वाई टेन वाई आ गया नॉन लीनियर, ठीक है। चलो एक्स स्क्वायर वाई ठीक है बेटा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस साइन एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई, नहीं चलो ई टू द पावर एक्स लिखते, बताओ लीनियर नॉन लीनियर। लीनियर, ठीक है। लीनियर क्यों होगा, y की पावर 1 है, ठीक है, dy dx की पावर 1 है, ठीक है, इनके प्रोडक्ट टर्म नहीं आ रहे हैं और कोई x वो नहीं है, ठीक है ना बेटा। चलो 6 बताओ, एक्स स्क्वायर वाई प्लस, बताओ जल्दी, लीनियर नॉन लीनियर, नॉन लीनियर। NL। तो लीनियर नॉन लीनियर क्लियर हो बेटे आपको, है ना। तो चलो अब स्टॉप करते हैं बेटा, ऐसा करना आप जो नेक्स्ट क्लास है ना बेटा, नेक्स्ट क्लास उसको टाइम से ज्वाइन कर लेना उसको, ठीक है सभी बच्चे, और मैं पीपीटी आपको एक साथ भेजूंगा, ठीक है। और फिर भी बेटा कोशिश किया करो मेरे साथ नोट करने की, है ना, लिखते रहते हो ना कॉपी में तो समझ में भी आता रहता है। तो अब हम इसको कर रहे हैं स्टॉप।